बेनज़ीर अपनी किताब डॉटर ऑफ ईस्ट में लिखती हैं कि हमें इसके बारे में पता था, लेकिन मैं और मेरी वालदा इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, और उसका मतलब सिर्फ एक ही था कि वो मेरे बाबा को फांसी देना चाहते हैं। फिर उन्हें गाड़ी में बिठाकर जेल लाया गया। तलाशी के बाद उन माँ बेटी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिलने की इजाज़त दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी फैमिली के दरमियान तकरीबन 5 फीट की दूरी थी। बेनज़ीर अपनी किताब में लिखती है कि मेरे बाबा ने उस जेलर से पूछा कि हमें मुलाकात के लिए कितना टाइम मिला है। जेलर ने कहा कि मुलाकात के लिए आपके पास सिर्फ 30 मिनट है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनसे कहा कि जेल के कानून के मुताबिक फांसी से पहले फैमिली वालों से मिलने के लिए 1 घंटा दिया जाता है। इस पर उस जेलर ने कहा कि मुझे ऐसा ही हुक्म मिला है कि आपको 30 मिनट से ज्यादा का वक्त ना दिया जाए। उस टाइम भुट्टो जमीन में एक मैट्रेस के ऊपर बैठे हुए थे और उनके कमरे से बाकी सारी चीजें हटा दी गई। बेनज़ीर ये भी लिखती है कि मेरे बाबा ने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दी। वो ये चाहते थे कि मेरी लाई हुई किसी चीज को भी कोई हाथ ना लगाए। और बेनज़ीर ये भी लिखती है कि उन्होंने कुछ सिगार मुझे वापस कर दिए थे और उन्होंने कहा कि मेरे पास शाम को पीने के लिए एक सिगार पड़ा हुआ है। बेनज़ीर ये भी कहती है कि मेरे वालिद मुझे अपनी शादी की अंगूठी भी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तो इस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, ठीक है मैं इसे अभी पहन लेता हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद ये बेनज़ीर भुट्टो को दी जाए। कुछ टाइम बाद ही जेलर ने कहा कि अब मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है। तो मैंने उस जेलर से कहा कि आप इस कमरे को खोलें, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। बेनज़ीर ये भी लिखती है कि मैंने उनसे कहा कि मेरे बाबा पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे उनसे मिलने की इजाजत दी जाए और ये मेरा कानूनी हक है, लेकिन जेलर ने इन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी। और फिर मैंने आखिरी बार उनसे कहा कि गुड बाय पापा। फिर हम तेजी के साथ वहां से बाहर निकल आए। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। फिर